नेक्स्ट है हमारा पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, इसको समझाने के लिए हम सिविल का यूज कर रहे हैं कि हम लोग जो भी लोन लेते हैं वो हमारा स्कोर जो होता है उसे सिविल में उसे बदलता है। सिविल का किसी को फुल फॉर्म पता है क्या? सिविल, अच्छा एक मिनट, सिविल एक, और किसी को नहीं पता? बोलिए। ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, यस सिविल। हम लोग जो कोई भी लोन लेते हैं, हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं, जो खर्च करते हैं, इवन हमारा टेलीफोन बिल, सारा का सारा जो होता है डेटा वो ये मेंटेन करते हैं सिविल, और हम लोग स्कोर देते हैं। स्कोर कहाँ से कहाँ तक होता है पता है किसी को? बोलिए। हाँ ठीक है, ये जो स्कोर होता है इट इज बिटवीन 300 to 900। अगर आपका स्कोर 750 पार कर रहा है तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा, और अगर 750 से कम जा रहा है तो आपका लोन लेने में दिक्कत आएगा, और लोन मिलेगा भी तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट में मिलेगा। तो दिस इज सिविल स्कोर। हम लोगों को मतलब केयरफुल रहना चाहिए हमेशा सिविल स्कोर के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब पेमेंट हम चेक बाउंस करा देते हैं ना, तो चेक बाउंस कराएंगे तो सिविल स्कोर जो होगा खराब होगा। मतलब किसी को चेक काट के दे दिए और आपका अकाउंट में पैसा नहीं था और बाउंस कर गया, आपको जो पेनल्टी लगा आपका सिविल स्कोर भी खराब हुआ। अब तो दोनों पार्टी को पेनल्टी लगता है। हाँ, दोनों पार्टी को पेनल्टी लगता है, और दोनों पार्टी का सिविल स्कोर पे भी असर पड़ता है। और ये चेक लेने आजकल बोलता नहीं है। हाँ, चेक देने से बोलता है हाँ, मांग हुआ। हाँ, दोनों तरफ होगा, असर होगा, पैसा कटेगा, सिविल पे असर पड़ेगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि वो जो पर्सन है उसका ट्रेड जो होता है उन लोगों से होता है जो। और दूसरी बात, अगर चेक करे सिविल स्कोर तो भी होता है। सिविल स्कोर हार्ड चेक का मतलब होता है अगर आप ऐसे अपना सिविल स्कोर चेक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बैंक इंक्वायरी कर देती है ना आपका सिविल स्कोर का बार बार, तो इसका मतलब है कि आपका सिविल स्कोर कम हो जाएगा। बैंक को बार बार नहीं बोलना है कि लोन दे दो, क्योंकि लोन देने बोलेंगे तो चेक करेगी, लोन पर्पस से अगर चेक की तो फिर सिविल स्कोर का खराब हो जाएगा। अगर बार बार होता है तो मतलब बोल रहे कि बार बार, इसका मतलब आदमी लोन हंग्री है, तो लोन हंग्री नहीं दिखना है, तो ये बहुत मेंटेन करना पड़ेगा आप लोगों को, ये जरूरी है, नहीं तो लोन लेने में बड़ा दिक्कत आता है। अच्छा कर वापस आए, तो ठीक है सिविल में तो रहता है, लेकिन क्या है कि जो कॉरपोरेट्स जो लोन लेते हैं वो लोन का डेटा जो होता है वो बिखरा पड़ा हुआ रहता है। कैसे? क्योंकि ना केवल वो बैंक से लोन ले रहे हैं बल्कि वो डेट भी तो ले रहे हैं ना। बॉन्ड मार्केट में जो डेट ले रहे हैं, ये बॉन्ड मार्केट वाला डेटा कहीं नहीं कैप्चर, मतलब ऐसे नहीं कैप्चर होता है, ठीक, वो विदेशों में जाकर लोन ले लिए हुए। तो डेटा कैप्चर करने के लिए मतलब कि कैसे डेटा कैप्चर किया जाए ताकि इंफॉर्मेशन असिमेट्री जो है खत्म हो जाए। कहने का मतलब बैंकों को जो बोरोवर होता है उसके बारे में कम जानकारी होता है, कहां से लेकर रखा हुआ है, कितना का बॉन्ड इशू किया है, विदेश में कितना पैसा उठा लिया है, ये सब डेटा बैंकों को नहीं होता है। तो इसका इंफॉर्मेशन एसिमेट्री में सारा का सारा जो उसके ऊपर में डेट है वो कैप्चर कर लिया जाए। उसके लिए आरबीआई एक कॉन्सेप्ट लेकर के आई कि पब्लिक डेटा रजिस्ट्री होना चाहिए। तो होना चाहिए, उसके लिए कमेटी बनाई, इट वाज यशवंत एम देवस्थली कमेटी, यशवंत एम देवस्थली कमेटी। इस कमेटी का कहना था कि आरबीआई को एक डेटा मेंटेन करना चाहिए जो कि सारे लोन इंफॉर्मेशन मेंटेन करे, जो कि दोनों को दिखे। कहने का मतलब यह है कि उसको भी दिखे, बैंक को भी, बैंक के पास कोई कॉर्पोरेट का लोन लेने के लिए तो सारा डेटा आ जाना चाहिए इसके ऊपर में, किस किस बैंक से कितना लोन लिया है और कितना मसाला बॉन्ड इशू किया है, कितना विदेश से लिया है, कॉर्पोरेट लेंडिंग किया हुआ है, और या फिर देश में कितना बॉन्ड निकाला हुआ है, सब कुछ।
कितना डिफॉल्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो होगा ये बनाना था, अभी तक बना नहीं है, ये फिलहाल तो कॉन्सेप्ट है, हम रिपीट कर दे रहे हैं। इसमें क्या क्या डेटा होने चाहिए कि बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, बोरोइंग फ्रॉम एनबीएफसी, फिर बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, मसाला बॉन्ड्स, ये सब, ठीक है। ठीक है, ये डेटा होना चाहिए जिससे कि हम बता दिए कि दोनों पार्टी को मिलना चाहिए और जो भी स्टेक होल्डर है जिसको उसका जरूरत है उसी को मिलना चाहिए और डेटा प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए। यस, डेटा प्राइवेसी इज नीडेड। ये जो होगा मतलब एक आरबीआई मसाला बॉन्ड कौन इशू करता है? मसाला बॉन्ड हम लोग विदेश से लेते हैं। मसाला बॉन्ड जो होता है, कोई कंपनी अगर मान लिया लंदन से लोन उठा रही है ना, तो वहाँ पर मसाला बॉन्ड अगर इशू करेगी तो ये करेगा ना, कौन? बॉन्ड लेगा ना, ये बॉन्ड इशू करेगा। देखिए, कर्ज कब होता है? जब कोई कंपनी हमारे कोई बॉन्ड इशू करे और उसके बदले पैसा ले ले। आप लोग कंपनी बन जाइए और ये लोग कस्टमर बन जाते हैं, तो अगर आप लोग बॉन्ड इशू करेंगे तो ये लोग आपको पैसा देंगे ना, तो आप लोग कर्जदार हो जाएंगे ना। तो ये आप लोग का डेटा जो होना चाहिए कहीं पे होना चाहिए कि आप लोग कितना लिए। आप बैंक से लिए तो चलिए वो कहीं पर पता हो सकता है, लेकिन आप वो सब पैसा उठाए कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कंपनी ओवर लिवरेज्ड भी आए, देख लीजिए आप, कोई कंपनी अपना पैसा 100, उसके पास अपना कैपिटल है खुद का, प्रमोटर कैपिटल, और प्रमोटर कैपिटल बैंक से मांगनी चाहती है कि बैंक लोन दो 50 रुपए का, तो 50 रुपए का लोन बैंक दे दी बैंक। तो ठीक है, 100 का कैपिटल है, 50 का इसके ऊपर लोन है, बैंक आराम से दे दी कि इसके पास तो कैपिटल ही 100 का है, डूबेगा भी तो मेरा पैसा तो कर ही देगा वापस। लेकिन पता क्या चलता है? पता चलता है कि विदेश से ये ऑलरेडी 200 रुपये उठा चुका है थ्रू मसाला बॉन्ड्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तब अगर ऐसा होता तो बैंक थोड़ा छिटकती ना कि इसके पास 100 का कैपिटल है, 200 कर्ज लेके बैठा हुआ है, ओवर लिवरेज्ड में चाहिए आप। इसके अलावा हो सकता है कि इंडिया में भी वो बॉन्ड जो है 500 इशू कर दिया हुआ है। नाउ इट इज वेरी ओवर लिवरेज्ड, अपने कैपिटल से इतना ज्यादा बढ़ा लिया अपने काम को, तो बैंक नहीं देती, काश सब दिखता एक जगह में। ठीक, तो ये आरबीआई जो होगी, आरबीआई का मतलब जो हमारी कमेटी थी, देवस्थली कमेटी, ये बोली थी कि एक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री होना चाहिए जिसमें कि सारा चीज कैप्चर हो। ठीक, अभी तक ये पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री नहीं बन पाई है, तो अब क्या है कि बन तो नहीं पाया, तो अभी क्या है, आज के दिन में क्या हालत है? आज के दिन में हालत ये है कि इस तरह का काम मतलब बिट्स एंड पीसेज में हो रहा है। अलग अलग डेटा अलग अलग लोग कैप्चर करते हैं। कौन कैप्चर करते हैं? सीआईसी करते हैं। सीआईसी क्या है? ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंट्रीज है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। ये क्या करती हैं? जैसे सिविल, अभी बात की है सिविल, ये लोग कैप्चर करते हैं डेटा को। ये हम बता दिए कि इनका डेटा का लिमिटेशन है, कुछ खासकर डेटा ही कवर करते हैं। और भी एग्जांपल है इसमें लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। एक जो आरबीआई बनाई खुद से, आरबीआई बनाई है, आरबीआई का अलग से लिख रहा है, आरबीआई बनाई हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का अपना क्या रजिस्ट्री है? आरबीआई का जो अपना रजिस्ट्री है, जो आरबीआई मैनेज्ड है, दिस इज CRILC. This is Central Repository of Information. Central Repository of Information on large credits. On large credits. हाँ, हम क्या बोल रहे थे कि आरबीआई का एक रजिस्ट्री है, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। उसमें 5 करोड़ से ज्यादा का अगर कोई बैंक किसी पार्टी को लोन देती है तो उस रजिस्ट्री में जाएगा। आरबीआई को पता होता है कि 5-5 करोड़ से ज्यादा कौन लिया हुआ है बैंक से। ठीक, बीच में न्यूज आ गया था, इसलिए आ गया था, हाँ, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोली बैंकों को कि कौन कौन अदानी को कितना कितना लोन दिया हो बताओ। तो कुछ लोग बोले आपको पता नहीं है क्या? आप ही के पास तो डेटा है, इसमें है क्या आपके पास?
ठीक, तो ये फिर होता है आईवास। आईवास मतलब जनता को बताना होता है कि आरबीआई कुछ कर रही है। अब आरबीआई पकड़ेगी, हम लोग सोचेंगे अब आरबीआई पकड़ेगी, तो आरबीआई कुछ पकड़ नहीं रही है। आरबीआई आप हम लोग को बता रही है कि हाँ हम पकड़ने जा रहे, तुम चिंता मत करो, हम है ना। लेकिन उसके पास सारा डेटा था, बोलने का बैंकों को जरूरत ही नहीं था। ठीक, ये आईवास आजकल मतलब आईवास से भरा पड़ा हुआ है दुनिया। आजकल सुनते हैं कि आप कोई भी डेटा पूछेंगे ना किसी से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, आरबीआई से कुछ इंफॉर्मेशन, सेबी से, कि आप अडानी मामले में आप क्या किए पिछले 4 साल में, तो सेबी क्या करेगी? सेबी की स्थापना इस वर्ष हुई थी। सेबी स्टॉक मार्केट की नियामक संस्था है। तो ये जो है, हम लोगों को जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिलता है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। मतलब आपको यूपीएससी में लिखने के लिख दे देगा, लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा कि आप अडानी के खिलाफ में क्या किए, उस पर नहीं रहेगा। आजकल ये नया ट्रेंड चला हुआ है। अच्छा, तो ये हो गया एक। और एक जो है बता दिए इंफॉर्मेशन यूटिलिटी 1, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मतलब नहीं, मतलब जो भी क्रेडिट के इंफॉर्मेशन 2, और तीसरा आप लोगों को पता है, तीसरा है आईयू। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आईयू में भी डेटा होता है कि कौन जो है एनईएसएल जो रखा हुआ है डेटा, तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से जो है, बट दीज आर इन बिट्स एंड पीसेस। ये इसमें से ना ए और ना ए आरबीआई मैनेज्ड। पब्लिक क्रेडिट रजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्या था? इट विल बी आरबीआई मैनेज्ड। केवल इतना ही आरबीआई मैनेज्ड है। और आरबीआई मैनेज्ड अगर होगा तो फायदा यह है, अगर आरबीआई के पास डेटा रहेगा तो आरबीआई आजकल जिसको हम लोग बोलते हैं डिप डेटा या एआई का यूज करके और उसमें से पैटर्न निकाल सकती है कि किस तरह की कंपनियां ज्यादा डिफॉल्ट कर रही है। इवन मेरा मॉनेटरी पॉलिसी का जो असर है वो नहीं हो रहा है, तो कहीं यहां पे तो कुछ नहीं है। अगर इसका सारा का सारा डेटा रहेगा तो वो डेटा माइनिंग कर सकती है, लेकिन डेटा चूंकि उसके पास है नहीं सारा का सारा रिपोजिटरी, इसलिए वो नहीं कर पाएगी। एआई का इस अभी यूज हुआ एक, अभी एकदम रिसेंट, बड़ा मुश्किल है इस देश में समझना चीजों को, कि लड़कियों को पकड़ के ले गया ना जेल, तो जेल में बस में लाद के ले गया ना, तो एआई से उनका स्माइलिंग सेल्फी लेता हुआ फोटो जो क्रिएट किया गया, एआई से क्रिएट किया गया, और उसको सब शेयर कर रहे हैं कि देखो ड्रामा इन लोगों का, वहां पर पुलिस का पिटता हुआ फोटो आया हुआ है और यहाँ पे मुस्कुरा मुस्कुरा के सेल्फी ले रही है। वो एआई जनरेटेड फोटो था। अब उस लेवल का फेक मतलब न्यूज फैलाया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं? डीप फेक। हाँ, डीप फेक, मतलब बदनाम करने के लिए उस लेवल पे लोगों के पास मतलब टूल्स हैं। कौन लोग हैं ये लोग जो इतने बड़े बड़े टूल्स यूज कर रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम बताएं कि कमी क्या है। कमी ये है कि ये जो है ये डेटाबेस आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है। दूसरा बात कि कोई भी ऐसा डेटाबेस नहीं है जो कि रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों को कवर कर ले। कॉर्पोरेट को कवर कर रहा है, रिटेल को कवर कर रहा है, कॉर्पोरेट को कवर कर रहा है। ठीक है, सारा डेटा इकट्ठा नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रॉब्लम है। और इससे रिलेटेड है कि सारे बोरोवर्स को इकट्ठा नहीं कवर किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी पीसीआर बनेगा तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आज का डेट में पीसीआर नहीं है, जो है वो यही है। आपको ये याद रखना है कि ये है 5 करोड़ वाला। तो हम लोग का ये एनपीए रिलेटेड टॉपिक खत्म हो गया। कल आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट बहुत छोटा सा ही होगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाए हैं और ज़्यादा है भी नहीं मटेरियल, तो पढ़ लीजिएगा। कल का रूटीन साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और टेस्ट।